हेलो एवरीवन, आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, थंबनेल में काफ़ी अच्छे से आप सभी को दिख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो आज हमारा सीईटी का जो पेपर होने वाला है, आप सभी को पता है कि राजस्थान की जितने भी वैकेंसीज अब आने वाली है आपकी, चाहे हम 12th लेवल की वैकेंसीज देखें या हम यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज देखें, तो इन सभी में हमारा सीईटी का जो एग्जामिनेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी को जैसा पता है कि इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद में ही आने वाली जितनी भी आपकी वैकेंसीज हैं तो उन्हें उनका एग्जाम आप दे सकते हैं। तो ये प्राथमिक चरण जो है सीईटी यहाँ पे आपका रहने वाला है। तो आज हम जो है यहाँ पे जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है इसके बारे में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। और जैसा कि आप सभी को दिख रहा है कि इसमें आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है इसमें हम साथ में ही जो सीईटी हमारा 10+2 लेवल है और साथ में ही जो ग्रेजुएशन लेवल सीईटी है, तो इन दोनों ही का ही जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो पैटर्न रहता है इसके बारे में संपूर्ण चर्चा रहेगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा नाम निशा राठौड़ है और मैं आपकी पॉलिटिकल साइंस की एजुकेटर यहाँ पे रहने वाली हूँ। और इसके बारे में हमारी जो चर्चा है, आइए हम सभी स्टूडेंट्स इसे शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे मेंशन है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या देखेंगे, हमारा जो सिलेबस रहने वाला है सीईटी 2026 का जो एग्जाम है। और आप सभी को पता है एग्जाम बहुत नियर बाय है, डेट आपकी जो है अनाउंस हो चुकी है। तो ये बहुत कम समय है जहाँ पे आपको सीईटी के बारे में पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है अगर आप आने वाली जो परीक्षाएं हैं इनमें भाग लेना चाहते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे जो हमारा ग्रेजुएशन लेवल सीईटी का एग्जाम रहने वाला है। अगर हम ग्रेजुएशन लेवल स्नातक स्तर का जो सीईटी का पेपर है उसकी बात करें तो अभी हमारा जो पेपर का जो सिलेबस है ये अनाउंस हो गया है। आप यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारा जो एग्जाम होने वाला है इसकी परीक्षा की जो स्कीम है वो क्या रहेगी। और अगर हम एग्जाम की स्कीम की बात करें तो आपका यहाँ पे जो एग्जाम का पैटर्न है, अगर हम देखें तो क्वेश्चन कितने हैं टोटल यहाँ पे आपके 150 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के अंदर। और आपके मार्क्स कितने हैं, 300 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। मींस कि आपका ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहेगा, हमारा ईच क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क्स का रहेगा। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे टाइम कितना मिलने वाला है 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो 3 घंटे 3 आवर्स आपको इस एग्जाम को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। और अगर हम सिलेबस के पैटर्न की बात करें, सब्जेक्ट्स क्या क्या आएंगे, तो इसमें आपका हिस्ट्री रहने वाला है, साथ में ही आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है इससे रिलेटेड ये रहने वाला है। आपका इतिहास यहाँ पे है, आपका कला संस्कृति की यहाँ पे है, साहित्य है, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल है, और साथ में ही भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जिनके आज हम पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे। साथ में आपका इंडियन इकोनॉमिक्स, आपका राजस्थान का अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जो आपका साइंस और टेक्नोलॉजी है, और साथ में ही आपका जो रीजनिंग और मैथ्स वाला पार्ट है इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। आपका समसामयिक जो घटनाएं हैं, नागरिक कर्तव्य है, जो आपके सिविल ड्यूटीज है, इसके साथ में जन स्वास्थ्य और आपका कंप्यूटर की जानकारी और हिंदी और इंग्लिश, ये पूरा का पूरा सिलेबस क्या है आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है सीईटी का इसमें रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ से चेक कर रहे हैं आपका हमारी जो स्पेशल चर्चा आज की क्लास में रहने वाली है वो आपका जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। क्योंकि आप सभी को पता है कि पॉलिटिकल साइंस का एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है आपके सीईटी एग्जाम्स के अंदर देखे जाते हैं, चाहे हम ग्रेजुएशन की बात करें या चाहे हम यहाँ पे 12th लेवल के जो पेपर है इसकी बात करें। तो इसके साथ ही हम देखते हैं सबसे पहले जो सीईटी में अगर मैं देखूं तो एक एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ से ये देखेंगे कि आपके एग्जाम में जो पॉलिटिकल साइंस है इसमें क्वेश्चंस कितने देखे जाते हैं। अगर यहाँ पे देखिए तो अभी हमने देखा कि 150 क्वेश्चंस कितने हैं टोटल, आपके यहाँ पे 150 क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर एक अंदाजा लगाया जाए तो आपके यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन किसके आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस है इससे आते हैं। एक अच्छा रेशियो आपका रह सकता है अगर आप 10 से 12 क्वेश्चन में से अगर अच्छी प्रिपरेशन के साथ में एग्जाम में बैठते हैं और अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखो सिलेबस बड़ा है लेकिन किया जा सकता है अगर मेहनत की जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ से सिलेबस को पूरी तरीके से देखना है। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की तो सबसे पहले आपका यहाँ पे संविधान सभा जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और जो आपका संविधान निर्माण हुआ था, आप सभी को पता है कि 1947 के अंदर देश की आज़ादी के बाद में क्या है संविधान निर्माण की बात यहाँ पे हुई थी। संविधान निर्माण जिसमें भीमराव अंबेडकर साहब का क्या योगदान रहा था, क्या भूमिका रही थी, रोल ऑफ भीमराव अंबेडकर, इसकी चर्चा आपके फर्स्ट टॉपिक में ही जो है की गई है।
इसके साथ ही अगर हम देखें तो आपका भारतीय संविधान की जो प्रकृति है कि नेचर कैसा है भारतीय संविधान का और क्या विशेषताएं हैं, इस बारे में पूरा का पूरा टॉपिक रहेगा कि मतलब ये संघीय है, एकात्मक है, कैसी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली है। तो ये सारी जो विशेषताएं और जो प्रकृति आपकी भारतीय संविधान की रहेगी, इस बारे में चर्चा की जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, इसके बारे में बात की जाएगी। साथ में हमारे जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स, आपके नीति निर्देशक तत्व जिसे हम डीपीएसपी कहते हैं, इसके बारे में चर्चा है। आपका संघीय ढांचा जो फेडरल सिस्टम है वो कैसा रहेगा, और साथ में जो संवैधानिक संशोधन है, जैसा कि आप सभी को पता है आर्टिकल हमारा 368 जो हमारा यहाँ पे संवैधानिक संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो आपके जो यहाँ से रहते हैं अमेंडमेंट, उनकी बात क्या है यहाँ पे की जाएगी। साथ में ये आपातकालीन प्रावधान जो है, जो आपके इमरजेंसी लगाई जाती है, चाहे हम राष्ट्रपति जो आपातकाल है इसे कहे, आपका जो इस तरह की जो आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है, या फिर हमारी जो इकोनॉमिकल इमरजेंसी है, आपकी इस बारे में चर्चा है। और साथ में ही जनहित याचिका जिसे हम यहाँ पे PIL कहते हैं, इसकी चर्चा भी यहाँ पे हमें करनी होगी। नेक्स्ट हम देखिए तो आप सभी को पता है प्रेसिडेंट है हमारा, जो हमारा यूनियन यहाँ पे जो पूरा केंद्र सरकार की बात है, तो अगर हम देखें तो आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद यहाँ पे रहेगी। आपका पार्लियामेंट यहाँ पे है, और आपका साथ में ही क्या है यहाँ पे जो आपका सुप्रीम कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है आपका, यहाँ पे इसकी चर्चा भी की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। इसके साथ ही हम देखें तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो हमारी राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख संस्थाएं हैं और जो आयोग है, कौन कौन से आयोग, ऐसे कमीशन जो कौन से हैं, नेशनल लेवल के कमीशन है, उसकी चर्चा यहाँ पे हमें करनी है। जिसमें हमारा जो निर्वाचन आयोग है, इसकी बात यहाँ पे करनी है। आपका नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कैग कहते हैं, ठीक है, उसकी चर्चा होगी। आपका वित्त आयोग, आपका फाइनेंस कमीशन, लोकपाल जो है आपका, साथ में ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो आपका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ये आयोग भी इसमें सम्मिलित है। और आपका नीति आयोग जो है, जो आपका नीति आयोग है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। और राष्ट्रीय सूचना आयोग जो आपका नेशनल यहाँ पे इंफॉर्मेशन कमीशन है, इसके बारे में भी पूरा सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है आपका, स्पेशली आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो राष्ट्रीय स्तर का है, आपका जो इंडियन लेवल का पॉलिटी है, आपको इंडियन लेवल पॉलिटी प्लस आपको क्या है राजस्थान लेवल का जो पॉलिटी है, इन दोनों की क्या है यहाँ पे चर्चा करनी है। तो राजस्थान का भी स्पेशली यहाँ पे बहुत बड़ा पोर्शन रहने वाला है, क्योंकि आपको सबको पता है कि स्टेट लेवल का एग्जाम है, राजस्थान का एग्जाम है, तो राजस्थान पॉलिटी तो आना ही है। तो इसके अंदर राजस्थान की जो राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था है, जो आपका पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो व्यवस्था है यहाँ पे सिस्टम है, इस बारे में चर्चा करनी है। हमारा राज्यपाल, गवर्नर, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, आपका यहाँ से हाई कोर्ट आ गया, यहाँ पे आपका RPSC, हम सभी का फेवरेट RPSC की चर्चा हमें यहाँ पे करनी है। और जिला प्रशासन जो है आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, साथ ही राज्य मानवाधिकार आयोग जो आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, जैसा सेम आपका हमने नेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट कमीशन देखा था, तो हमें यहाँ पे राज्य जो मानवाधिकार आयोग है राजस्थान का, इस बारे में चर्चा करनी है। लोकायुक्त यहाँ पे हो गए, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट आपका जो इलेक्शन कमिश्नर है वो, साथ में ही राज्य वित्त आयोग आ गया आपका जो फाइनेंस कमीशन है, और साथ ही इसके साथ जो सूचना आयोग है, और लास्ट में आपका यहाँ पे स्थानीय स्वायत्त शासन या जिसे हम पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं, इसके बारे में क्या है हमें यहाँ पे डिटेल चर्चा करनी है। तो आई होप कि आपका जो CET ग्रेजुएशन लेवल का जो पूरा का पूरा सिलेबस था, इसमें आपको एक चीज़ें पता चली कि किस तरह से पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पे जो सिलेबस है वो रहने वाला है। तो आइए इसके आगे ही हम क्या करते हैं, हम यहाँ से अब देखते हैं वो स्टूडेंट जो क्या कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो आपका ग्रेजुएशन लेवल के जो साथ में ही जो 12th लेवल का जो पेपर है इसकी तैयारी कर रहे हैं। 12th लेवल के CET की जो 12th लेवल के एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसा हम देखिए आपके कांस्टेबल का पेपर है, LDC के पेपर है, ये सभी एग्जाम्स कैसे दे सकते हैं आप। जो 12th लेवल के एग्जाम है उसके लिए भी आपको 12th लेवल का CET यहाँ से क्लियर करना होगा। तो हम देखें तो यहाँ पे आपका पेपर का पैटर्न क्या है, सेम आपको पता है पेपर का पैटर्न अभी हमने ग्रेजुएशन लेवल का देखा, तो अब आपको क्या है यहाँ पे 12th लेवल का जो पेपर का पैटर्न है इसके बारे में चर्चा करनी है। और अगर हम देखें तो इसमें क्या रहने वाला है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे मार्क्स कितने, आपके क्वेश्चंस कितने हैं। तो क्वेश्चंस कितने हैं हमारे यहाँ पे 120 क्वेश्चन मिलेंगे। वहां कितने क्वेश्चन थे, 150 थे, यहाँ है हमारे 120 क्वेश्चन।
और इसके साथ ही देखिए तो आपके टोटल मार्क्स कितने हैं, 240 मार्क्स का पेपर रहेगा। और यहाँ पे टाइम कितना मिलेगा, ये 120 क्वेश्चन करने के लिए आपको यहाँ पे 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे आपके लगभग जो है यहाँ पे पेपर सीईटी 12th लेवल के जो है वो रहने वाला है। तो क्वेश्चन आपके 120, मार्क्स 240 और यहाँ पे साथ में ही 2 घंटे 30 मिनट का पेपर रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स, आपको एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 जो है रहने वाली है। और नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर में है, देखो क्योंकि इससे पहले वाली सीईटी जब हुई थी लास्ट टाइम तब क्या था, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो यहाँ पे ये जो नया पैटर्न इस बार चेंज हुआ है, इसमें एक तो आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और साथ में क्या है, आपको यहाँ पे क्राइटेरिया जो है, एक क्राइटेरिया क्लियर करना है आपको 40% मार्क्स का। वो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको कुछ छूट भी है, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें जनरल एस्पेक्ट के अंदर तो आपका यहाँ पे 40% का जो क्राइटेरिया है वो रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स देखो, आपको ये है एग्जाम की डेट घोषित है, एग्जाम का सिलेबस आ गया है और अब क्या करनी है, बस मेहनत करनी है। क्योंकि मेहनत के आधार पे ही क्या है ना, क्योंकि अगर देखो ये सीईटी क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि देखो इसमें क्या है 3 साल की क्या है पात्रता भी है, 3 साल तक यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 साल में जितने भी एग्जाम्स होंगे वो आप सभी क्या है यहाँ से दे सकते हो। लेकिन अगर ये सीईटी पास नहीं हुआ फिर क्या है, फिर तो हमारे पास में कोई वैकेंसी नहीं बचती है। तो देखो आपके पास समय सीमा है और साथ में क्या करनी है, प्रिपरेशन दमदार करनी पड़ेगी। तो हम देखें यहाँ पे सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के बारे में अगर हम देखें तो देखो यहाँ पे सेम पूरा का पूरा वही सिलेबस है जो अभी हमने कहाँ देखा था, ग्रेजुएशन लेवल में देखा था। बस क्या होगा, सिलेबस के अंदर जो सब टॉपिक्स है थोड़े से वो कम हो जाएंगे यहाँ पे, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो वही आपका राजस्थान इतिहास आ गया, कला संस्कृति है, भारत का भूगोल आ गया और राजस्थान के विशेष संदर्भ में क्या है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, आपका पॉलिटिकल साइंस आ गया, आपका दैनिक विज्ञान है, आपका रीजनिंग और मैथ्स है, समसामयिक घटनाएं जो आ गई, आपको कंटेम्पररी जो घटनाएं हैं वो आ गई और साथ में हिंदी और इंग्लिश, तो सेम पैटर्न वही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है, जिसके लिए आज हमारी विशेष चर्चा रहने वाली है। तो अगर हम पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस का हमारा 12th लेवल के सिलेबस में देखो क्या है, सबसे पहले भारतीय संविधान की जो प्रकृति है, जो नेचर है आपके पॉलिटिकल आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी प्रकृति के बारे में बात की गई है। साथ में ही प्रस्तावना है, आपके मौलिक अधिकार जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी है उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है। साथ में अगर हम देखें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंदर क्या है, हमारा राष्ट्रपति सेम वहां पे भी था। यहाँ पे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, आपका सुप्रीम कोर्ट और साथ में ही निर्वाचन आयोग, तो ये क्या है, ये सबके सब रहने वाले हैं। अब हम देखें तो इसके अंदर क्या है, अब हमारा यहाँ से हमें राजस्थान का जो स्पेशल रेफरेंस है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, उसकी चर्चा हमें करनी है। और इस बारे में देखें तो क्या है, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या देखना है हमें, सबसे पहले राज्यपाल के बारे में बात करनी है, मुख्यमंत्री है, आपके राज्य विधानसभा जो स्टेट लेजिस्लेटिव है इस बारे में चर्चा करनी है, आपका हाई कोर्ट यहाँ से आ गया, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो आरपीएससी है इस बारे में हमें बात करनी होगी, इस बारे में चर्चा है। और साथ में ही राज्य निर्वाचन आयोग जो आपका इलेक्शन कमीशन है स्टेट का, साथ में ही राज्य सूचना आयोग यहाँ से आ गए हैं, राज्य मानवाधिकार आयोग जो ह्यूमन राइट कमीशन है इस बारे में चर्चा है आपकी। और साथ में ही क्या है, राज्य का यहाँ से जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव की बात करनी है, और जिला प्रशासन जो है इसमें इंक्लूड रहने वाला है। और सबसे आखिर के अंदर क्या चर्चा है आपकी, स्थानीय स्वय शासन और पंचायती राज। तो ये पूरा का पूरा क्या है, आपका जो 12th लेवल का जो सीईटी एग्जामिनेशन रहने वाला है उसका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है जिस बारे में हमने चर्चा की। तो अभी हमने देखा यहाँ पे हमने ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है सीईटी का, उसमें पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का क्या पोर्शन रहता है ये सिलेबस के दिखा, और साथ में ही जो 12th लेवल सीईटी में देखा। तो ये आपको एक बेसिक डिफरेंस यहाँ से पता चला होगा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, चाहे उन्होंने अभी 12th का एग्जामिनेशन पास किया है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे 12th का एग्जाम देना चाहिए अगर वो राजस्थान की जो गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होने वाले हैं 12th लेवल के अगर उनको टारगेट कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पे अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो मुझे लगता है उन सभी स्टूडेंट को साथ में ही अपना 12th लेवल सीईटी का भी एग्जाम देना चाहिए, और आपका साथ में ही जो ग्रेजुएशन लेवल है वो तो देना ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब आप ये समझिए कि इन सीईटी का जो एग्जामिनेशन है, ये जो सीईटी का एग्जामिनेशन पेपर है, चाहे हम सीईटी यहाँ पे बात करें, चाहे हम 12th लेवल की बात करें, या फिर साथ में अगर हम यहाँ पे बात करें ग्रेजुएशन लेवल की,
तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका फैक्टर रहने वाला है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के बाद ही आप क्या कर पाओगे, अपनी प्रिपरेशन को, अपने आगे जो गवर्नमेंट जॉब लगने का जो आपका सपना है, एक सरकारी नौकरी पाने का जो सपना है, वो इन एग्जाम से होते हुए ही जाएगा। तो आपको क्या करना है, इन एग्जाम्स की एक अच्छी तैयारी कौन करवा रहा है, आपके दिव्य दृष्टि क्लासेस आपको ये तैयारी पूरी की पूरी करवा रहे हैं। और अगर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑफर भी यहाँ पे चल रहा है, अगर हम देखें तो आपके लिए सबसे अच्छा ऑफर क्या है, 10 जुलाई को लोकेश सर का क्या है यहाँ पे बर्थडे है। आपने सभी ने ये जो चीजें हैं देखी होगी, और सबसे अच्छी चीज क्या है यहाँ पे, 10 जुलाई के दिन जो दिव्य दृष्टि जो क्लासेस है, इसके ऐप को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है, बल्कि पहले ही डाउनलोड कर लीजिए आप लोग सभी स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जितनी भी टेस्ट सीरीज चल रही है, वो क्या मिलने वाली है आपको, सिर्फ 26 रुपए मिलने वाली। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आप आगे के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, आप सीईटी को टारगेट कर रहे हैं, या फिर कोई और अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, आपको जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र 26 रुपए मिल रही है। और इससे भी अच्छी बात कि जितने भी हमारे लाइव और रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, जितने भी हमारे कोर्सेज यहाँ पे चल रहे हैं आपके ऊपर, वहां पे क्या है, आपको 90% की क्या मिल रही है, भारी छूट मिल रही है। तो ये एक अच्छा ऑफर है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी आगे आने वाली जो जर्नी है, हमारा जो फ्यूचर है, उसे क्या कर सकते हैं, ब्राइट कर सकते हैं। क्योंकि एक अच्छे ऑफर के साथ में आपको यहाँ पे क्या है, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज और साथ में कोर्सेज मिल रहे हैं। तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, सिर्फ आपको दिव्य दृष्टि क्लासेस का ऐप जो है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहां पे अपना ऐप के ऊपर आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। मैं फिर से बताती हूँ आपको कब मिलेगी ये सारी की सारी ऑफर, सिर्फ 10 जुलाई को। 10 जुलाई के दिन ये ऑफर जो है आपको मिल जाएंगे। और अगर कोई और तरह की प्रॉब्लम हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस नंबर पर हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। अगर कोई इशू हो तो यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट की जो आज की क्लास थी उसमें आपको एक बेसिक डिफरेंस जो था हमारा सीईटी के सिलेबस को लेके, जो हमारी पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, राजनीतिक विज्ञान का जो पूरा का पूरा सिलेबस है, इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। आई होप कि मैं आपको समझाने में यहाँ पे सक्षम रही होंगी। इसी तरह से आपको क्या करना है, आप चाहते हैं कि इस तरह से आप प्रिपरेशन करें सीईटी के लिए, तो कोर्सेज आप सभी को पता है कि अवेलेबल है। आप ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्सेज ले सकते हैं और हमारे संस्थान में आके विजिट कर सकते हैं, अगर आप ऑफलाइन बैचेस जो लेना चाहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस तरह से क्या है, हमारी क्लास को हम अलविदा करते हैं। आपको साथ साथ क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ में जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आप ही की तरह सीईटी या कोई और अदर एग्जाम के, तो उन्हें आप शेयर कर सकते हैं। और साथ में ही आपको दिव्य दृष्टि का जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आप क्या कर सके, जितने भी मेरी पॉलिटिकल साइंस की जो आगे आने वाली क्लासेस है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो स्टूडेंट्स जल्दी ही मिलते हैं नई क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।